नमस्कार साथियों, राम राम। मैं राजकुमार पालीवाल थारो बहुत बहुत स्वागत करूं आपके अपने YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, आज आपका जगह है वह 3rd ग्रेड टीचर भर्तियों संबंधित मॉक टेस्ट को अगलो भाग देखिया। देखो पिछला 3-4 वीडियो लगातार आप मॉक टेस्ट का भाग देख रहे हैं। आज भी कड़ी में ही आप अगलो भाग देखिया। तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर लियो, रोजीना देखो तो वीडियो पूरा देखिया। सागे तार साथ भी रिकमेंड करो कि ज्यादा ज्यादा वीडियो ने देखे। तो मैं बिना देर कर बिना पहले प्रश्न का नहीं चालू। पहला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिए। एक कानी राम स्नेही संप्रदाय की शाखा देड़ी है, दूसरे कानी बांगा संस्थापक देड़ा है कि कौन सी शाखा की स्थापना कौन करी। देखो राम स्नेही जो संप्रदाय है की स्थापना स्वामी रामानंद महाराज करी। रामानंद महाराज ने द्वैत अद्वैत भेद अभेद और द्विज अछूत सबको भेदभाव मिटाते हुए जो है वो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना करी। अब प्रश्न बांगो बाद में आगे चाल के वो 4 शाखा में बंट गयो। वह 4 शाखा का नाम थार सामने दे रखे है। बांगा प्रवर्तक कुणा यानी बांगा संस्थापक कुणा। देखो राम स्नेही संप्रदाय वो जरूर ध्यान रखिया, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक, राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रामानंद महाराज। अब अलग अलग 4 शाखा में बंट गयो। अंगा कौन कुणा देख लिया। तो पहले में सी डी यानी शाहपुरा शाखा का संत रामचरण जी, तो इन तो कर दिया आपा डी। दूसरे में हो गयो सिंहतल शाखा का हरिराम दास जी, तो दूसरे के नीचे ले चला एन है, तो संत हरिराम दास जी सिंहतल शाखा का। फिर है खेड़ाप शाखा का, खेड़ापा जी की शाखा ही कहा संत रामदास जी, तो अन ब्यू मिला दिया। और लास्ट रेण बच की अन अगोर हरी शाखा एक महीने संत दरियाव जी जगह है वह भी का संस्थापक। तो आज 4 को जो थाने बता दियो। वो प्रश्न वीडियो की भर्ती परीक्षा माइडो है, अभी सीईटी को एग्जाम हो भी माइडो है, पटवारी माइडो है, इवन आरपीएससी का 2nd ग्रेड तक वो एग्जाम आइडो है। तो निश्चित तौर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो। इन तो थे रटी लियो वो कन्फर्म परीक्षा में पूछे। तो इस हम उत्तर हो गयो को बी ऑप्शन को उत्तर हो गयो डी ए बी सी। देख लियो डी बाद में ए बाद में बी और बाद में सी। अरे सुमेलित करना पूछे जो एक ही उन्ने बुन्न होगी तो गलत हो सके। तो निश्चित तौर इन ध्यान कर लिया, सही तरीकों पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो दूसरा प्रश्न का नहीं चला। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ मंदिर का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वो स्थान का नाम दिया गया है। कहां कौन सा मंदिर सुमेलित नहीं है अपन आ बतानी है। देखो सिरे मंदिर जालोर में ही है। सिरे मंदिर जो है वो भगवान शिव संबंधित है, शिव जी को मंदिर है वो सिरे मंदिर, और वो जालोर में ही है। सुंदा माता को मंदिर कोई भीनमाल जालोर में है, सुंदा माता को मंदिर। अठे जो है रोपवे भी बनेडू है। इसके अलावा सुंदा माता मंदिर में क्या भालुआ को एक कदी जो है पुआना टेम में अभ्यारण्य भी बना, हालांकि बहुत पहले की घोषणा होगी और जुता दुखी बने को नहीं। बिग बात है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर। देखो वो गलत है, त्रिपुरा सुंदरी जो मंदिर है वो है बांसवाड़ा। वो खटे है वो बांसवाड़ा में जना अपना उत्तर तो ही हो गयो। वाह गलत पूछू है तो ओ हो ही गयो। विभीषण को मंदिर केथुन कोटा में है ही। एक बात और ध्यान रखिया, त्रिपुरा सुंदरी के मंदिर के बारे में प्रश्न आयो बार लार ने कि कौन सा मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी को मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। अब तिलवाड़ा बाड़मेर में की है, तो देखो तिलवाड़ा बाड़मेर में जो है वो मल्लीनाथ जी को मंदिर है, मल्लीनाथ जी का मंदिर। अब तो कटा में कितनी बार बता दियो, मल्लीनाथ जी का मंदिर। मल्लीनाथ जी को जो मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, मल्लीनाथ जी और मंदिर तो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। और एक तल्लीनाथ जी और है, वह पर्यावरण प्रेमी लोक देवता है। लोक देवता है, लोक संत को नहीं है। पर्यावरण प्रेमी लोक संत तो जाम्बो जी है, लेकिन प्रश्न पर्यावरण प्रेमी लोक देवता को आवे तो तल्लीनाथ जी है। और तल्लीनाथ जी को कौन सो गांव है? पांचोटा गांव जालोर है। तो बांगो पांचोटा गांव है, मल्लीनाथ जी को तिलवाड़ा बाड़मेर है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है वो बांसवाड़ा में है। तो सुमेलित नहीं है पूछू है, तो सुमेलित कोनी कौन सो कोनी? त्रिपुरा सुंदरी माता को मिंदर कोनी, ओ खटे है वो बांसवाड़ा में है। ठीक है, चला आगे प्रश्न संख्या
3 में। तीसरो है किस लोक नृत्य में डफली, गुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो कौन सो लोक नृत्य है जगह में 4 वाद्य यंत्र को प्रयोग हुआ है। कच्ची घोड़ी है, कालबेलिया है, अग्नि नृत्य है या गेर है। तो इकी आप बात करा तो इको उत्तर हो सी कौन सो, कालबेलिया। देखो कालबेलिया जो नृत्य है ब्यू संबंधित है 4 जगह वाद्य यंत्र है। इम देखो डफली, डफली वो एक अवनद वाद्य यंत्र है। कौन सो, अवनद वाद्य यंत्र है। थारो देखे डोलो डफली छोटी सी हो, ढोल जिसो चंग के आकार को है, चंग बड्डो है, डफली थोड़ी छोटी है। ठीक है, इसो ही है गुरालियो। गुरालियो, गुरालियो जो है वो एक घन वाद्य यंत्र हुआ है। घन वाद्य यंत्र हुआ ही नहीं है, यहाँ करके बजाई जाए इन गुरालियो कवे। ठीक है, तार देखे डोलो कई वे ए जगह करे नहीं, सत्संग बिंबो राख्या करे, यहाँ बिड़ा बिड़ा के बजा बोग रहे, बाज बोग रहे, छन छन छन। खंजरी, खंजरी जो है वो भी अवनद वाद्य यंत्र है, वो भी अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र। वही लगभग डपली जिसो है बस मंत्रित तो है कि डपली में सिद्धो है और खंजरी जगी हुए बिग मन चुंजनिया सा लागेड़ा सके बेबी बाज बोक रहे। ठीक है, और तीसरो है पुंगी। पुंगी तो थे जानो यो, पुंगी वो सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। पुंगी हवा दे के बजावे। इसके अलावा यदि आप बात करा कालबेलिया नृत्य की, तो कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, गुलाबो। गुलाबो की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गुलाबो के कारण ही 2010 में कालबेलिया को जो नृत्य है बिने यूनेस्को की विश्व धरोहर सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लियो गयो। तो विश्व सांस्कृतिक धरोहर में राजस्थान को एक ही लोक नृत्य है, वो है कालबेलिया लोक नृत्य। कद करियो 2010 में इन्हें विश्व जो है वो यूनेस्को की विश्व ऐतिहासिक धरोहर में, सॉरी ऐतिहासिक क्या सांस्कृतिक धरोहर में शामिल कर लियो। इसके अलावा बात करा कच्ची घोड़ी और शेखावटी को, शेखावटी को नृत्य है। इसके अलावा अग्नि नृत्य और जसनाथिया को नृत्य है, जसनाती है जगह वो नृत्य करे। गेर वो तो की को गयो भीलांगो नृत्य हो गयो, वो भीलांगो नृत्य हो गयो गेर। तो अग्नि नृत्य जसनाती करे, भील गेर नृत्य करे, कच्ची घोड़ी शेखावटी को गयो। प्रश्न पूछो अंको तो ए जगह वाद्य यंत्र है, ए क्या में प्रयोग हुआ है, ए वह कालबेलिया नृत्य में ए प्रयोग हुआ है। कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना कौन है, वह है गुलाबो। और गुलाबो को कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर सांस्कृतिक धरोहर में कद शामिल हुयो, 2010 में हुयो। आ ध्यान रखा। चलो आगे बात करा चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, भैंसरोडगढ़ या रणथंभौर। देखो कर्नल जेम्स टोड, इसे राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्योंकि देखो भारत को इतिहास तो बहुत खतरनाक है, मतलब बहुत ही शानदार इतिहास है भारतीयों को, इन कोई दो राय को नहीं। आपनो इतिहास जितो शानदार रहो है भी तो अंग्रेजों को कट्ठी को नहीं हो, अपने बहुत शानदार जो है वो इतिहास रहो है। लेकिन आपने लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपा ने तो कभी इतिहास लिखने में ध्यान दियो और ना कभी इतिहास की खोज में ध्यान दियो। लेकिन अंग्रेज है वह इतिहास के बारे में जानने का बहुत ज्यादा इच्छुक रहे है। तो राजस्थान में भी जो इतिहास है वो कर्नल जेम्स टोड को ही लिखेडो है। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान में इतिहास को पितामह कहे और राजस्थान को इतिहास लगभग वही मांडियो। तो इसकी बात करा तो कौन से किले ने तो महत्व प्रदान किया, चित्तौड़गढ़ ने, नाहरगढ़ ने, भैंसरोडगढ़ ने, रणथंभौर ने। यदि इसकी आप बात करा तो वो भैंसरोडगढ़ दुर्ग ने रियासत के तौर पर चाहो। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि जय मन भैंसरोडगढ़ दे दे तो कोई भी एक जागीर दे दे तो मैं भैंसरोडगढ़ लेना पसंद करूंगा। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और यह राजस्थान का दूसरा ऐसा दुर्ग है जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। खाली भी तो एक ही जल दुर्ग है राजस्थान में, कुनसो गागरोन दुर्ग। इसके अलावा यदि राजस्थान में कोई जल दुर्ग हो सके तो वो चित्तौड़गढ़
भैंसरोडगढ़ हो सके। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में ही नारगढ़ थाने केटा कितनी बार बता दियो, नारगढ़ कटे है जयपुर में, रणथंबोर सवाई माधोपुर में। तो यह किला है। बाकी अगर बात करा कर्नल टोड की, तो कर्नल टोड ने सेना बढ़िया कौन सो लाग्यो, भैंसरोडगढ़ लाग्यो। और इनके कवे राजस्थान का वेल्लोर कवे, इन्हें आ ध्यान रखा। चला 500% में निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा नहीं पहना जाता। देखो बिया तो महिला कौन सो आभूषण छोड़े को नहीं, लेकिन अमु कौन सो को नहीं आए आभूषण चक्राम घणो कुटी जेड़ा मैं के सही कुटी जाए यार। अब तो सोनो तो बहुत ज्यादा महंगो हो रही है, लेकिन फिर भी महिला मान्य थोड़ी है। अब देखा आप कौन सो कौन पर है, रखड़ी, वो तो थान ध्यान ही है, रखड़ी सिर पर पहरी जाए, तो वो तो सिर को आभूषण हो गयो। रखड़ी तो वो बोरलो जगह बोला, इन रखड़ी ने बोरलो भी कहे, बोरलो दूसरो तोलो, बोरलो भी लगभग रखड़ी जी सोई वेरिया इन नहीं कहता वाला मन ध्यान कोनी पर पहरी जाए सिर पर ही है। फिर मेमंद, वो मेमंद भी सिर पर ही पहरी जाए, कोई सिर पर बांधी जाए, जिया कई मांग टिको टाइप होएगा चारों में लागेड़ी लड़ा सी, वो मेमंद हो गयो। ओ कंडोरा, वो कंडोरो पहरी जाए कमर में, कमर उ कंदोरा पड़ियो, कमर के बांधने को कमर को कोई पट्टियो सोवे बिन कवे कंदोरा। वो मोरखा, वो मोरखो जो है वो ऊंट में या जानवर में हुए लगभग, वो ऊंट में जो हुए, वो ऊंट को श्रृंगार को नहीं हो कोई, मतलब बिया देखे है तो वो कोई है जो वो के बोले इन्हें कोई आभूषण को नहीं है। वह की है कि ऊंट के वा एक नाक में पराइडी हो नहीं, बिग माइन की मोरी का लेडी हो, मोरी ने पकड़े वो मुंह का बिन कंट्रोल करने खातर लगाइडो है, बिन कवे मोरखा। गोरबंदर बे तो जरूर भी का आभूषण है टाइप है, लेकिन वो मोरखो है नहीं, जो वो ऊंट के मुंह को आगे बांध कर कंट्रोल करने खातर जो बांधे नहीं, बिन मोरखो कवे भैंसा मासा की गालिया करे, तो वो जानवरों को आभूषण मान सका, वो आदमियों को कोनी या लुगाया को कोनी, लुगाया कुछ हो गया महिलाओं द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो आज निश्चित हो गया। तो बाकी तो है वो मोरखो को नहीं, वो मोरखो जो है वो ऊंटांग है कोई जानवरांग है जो मुंह के लगाई जाता कि माने कंट्रोल करियो जा सके, मोरी जकी बांधेड़ी होवे नहीं, वो ही मोरखो है, ध्यान रखा। ठीक है, आइडो प्रश्न है तो दोबारा आ सके या और कोई पूछ ले तो ध्यान रखा। गोरबंद क्या है वो ही ध्यान रखा, ऊंट के श्रृंगार से संबंधित है गोरबंद भी। ठीक है, पलाण की एक पलाण ही पूछ लियो, ऊंट के ऊपर लकड़ में लबिन पलाण बोला है, तो ध्यान रखिए पलाण की है, ऊंट संबंधित है। ऊंट राजस्थान को राज्य पशु है, तो ब्यूं जुड़ेड़ी कोई भी बात हुए बा ध्यान रख लिया। अरे छावड़ पढ़ लिया एकदम गलत ना पढ़ लिया नहीं गलत हो जाली। अब ऊंट याद आ गई एक बात, एक करके हो क्या कोई एक आदमी ऊंट बीमार हो गया, ऊंट बीमार हो वो छोरे ने कहो क्या जा रहे ठिंगरे, पूछ रहा क्या ठाकरा को ऊंट बीमार हो, जो ठाकर के दियो ऊंट ने, वो छोरो गयो जार पूछो क्या दादो जी ठाकरा घर गयो, जार कहो क्या दादो जी थे वो थालो ऊंट बीमार हो जो के दियो। अब ठाकर जी ठाकर साहब कह मैं तो जो है वो मान ले ऊंट ने किराश ने तेल दियो। अब वो इतो कहता है मोटिंगर आगे सुनी को नहीं, भाज के घर आगे बापू ने कह दियो क्या बापू ठाकर दादो तो है जो वो आपके ऊंट ने किराश नहीं तेल दियो, बापू ही वाले आ माइनू किराश ने तेल ऊंटड़ी ने डागड़ी ने पा दियो। अब क्या हो जी ही बा डाग ऊंट वो किराश ने तेल पियो, पिए वो ऊंट मर गयो, मरता ही वो जो है वो बकड़ा बापू गयो ठाकुर साहब ने क्या ठाकुर साहब आ के करी थे मैं थे कहो क्या किराश ने तेल पायो, किराश ने तेल पायो जुना मैं ही पा दियो। जुना का क्या हो कि मान लो ऊंट मर गयो, जो ठाकुर साहब का मर तो मार लो ऊंट गयो, लेकिन छोरो आगे बात सुनी घटे वो तो इतो ही सुनियो कि के पायो, मैं भी बताओ क्या पायो तो किराश ने तेल हो पर मान लो ऊंट मर गयो। तो आ ध्यान रखा पूरी बात सुन लिया, अटवाई है कि ध्यान रख लिया, सरल प्रश्न आ गया तो कल सर ना पड़ा पहले पढ़ लिया, नहीं थार लो ऊंट जो किराश ने पी गयो नहीं तो नाको पी जालो था, आ ध्यान रखा। चलो आगे छठो प्रश्न, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां है। देखो निमाड़ी रागड़ी कौन सी राजस्थानी भाषा की उपबोली है। यदि इन निमाड़ी रागड़ी की बात करा तो राजस्थान में अखट बोली जाए झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ क्षेत्र मूल रूप आ भाषा जी मालवी भाषा है, आ बोली जाए मध्य प्रदेश में, लेकिन झालावाड़, कोटा और जो प्रतापगढ़ अट भी राजस्थान में बोली जाए। आ रागड़ी निमाड़ी जी की बोली है, आ मालवी की उपबोली है। की उपबोली है, मालवी की उपबोली है, मालव प्रदेश में बोली जाए। मालव प्रदेश लगभग मध्य प्रदेश में रह गयो, तो आ मध्य प्रदेश में ज्यादा बोली जाए। इसके अलावा मेवाती इन्हें अलवर भरतपुर मेव जो क्षेत्र है बिम बोली जाए।
मारवाड़ी राजस्थान में लगभग जोधपुर का आसपास के इलाके में बोली जाए। हाड़ौती व बारा कोटा आम ई क्षेत्र में ही हाड़ौती जगह बोली है वह बोली जाए। तो आ ध्यान रखा इको प्रश्न क्या निमाड़ी एवं रागड़ी किसकी उप बोली है, तो वह मालवी की उप बोली है। चलो आगे 7वां प्रश्न की ओर। बिना ईश्वर की गणगौर कहां पूजी जाती है? देखो गणगौर में 3 सवारियां निकलती है। यहां बात यह है कि बिना ईश्वर की गणगौर कहां पूजी जाती है, कट पूजी जाए बिना ईश्वर की गणगौर। देखो पहली बात तो आ ध्यान रखा क्या जकी गणगौर है वह चैत्र शुक्ल तृतीया मनाई जाए। कद मनाई जाए? आ मनाई जाए चैत्र शुक्ल तृतीया ने कौन सी त्योहार मनाई जाए? गणगौर मनाई जाए। लेकिन बिना गणगौर की सवारी कट, बिना ईश्वर की गणगौर कट निकले, बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में निकले। आ ध्यान रखिया बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर में निकले। इसके अलावा एक धिंगा गणगौर हुए, धिंगा गणगौर। अब बार सेकंड ग्रेड में वो धिंगा गणगौर को प्रश्न आयो। वो धिंगा गणगौर कंफ्यूज है, कई जगह जोधपुर दे रखी है, कई जगह उदयपुर दे रखी है। बिम दोनों उत्तर रहा। अब ज्यादातर इसमें क्या उत्तर होगा वो तो देखो आरपीएससी जब अपनी की जारी करेगी तभी पता चलेगा, अन्यथा दोनों ही उत्तर सही मान रखे है। कई जगह दे रखी है धिंगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध है और कई जगह दे रखी है जोधपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ तो घनी बात बनतेली गणगौर पूरा राजस्थान में निकले तो जरूर निश्चित तौर याद कर लिया कि कट की कौन सी गणगौर है। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आ प्रश्नामु आ वाक्यामु कौन सो कथन गलत है? देखो पहलो, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिवों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल मंत्रियों की सहायता के लिए मैं थन बतायो कि संसदीय सचिव को काम हुआ है मंत्रियों के नीचे रह के अनुभव प्राप्त करना, बाकी सहायता करने को काम हुआ है। तो आ तो पहली लाइन तो सही है। दूसरो है राज्य सरकार विधायकों में से संसदीय सचिवों को नियुक्ति करती रही है। बिल्कुल जगह विधायक हुआ है बिमु ही संसदीय सचिव बनावे, क्योंकि जगह विधायिका ने आगे मंत्री पद देनो है माने अनुभव दिलाने खातिर जगह विधायक हुआ बामू ही जो है वो संसदीय सचिव बनावे। फिर बाद मुख्यमंत्री संसदीय सचिव की नियुक्ति करते हैं, उन्हें पद की शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल मुख्यमंत्री तो संसदीय सचिवां की नियुक्ति करे और बई बाने शपथ या प्रतिज्ञान करवावे। आ बात भी सही है। तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों की शपथ का प्रारूप का उल्लेख है, बिल्कुल गलत बात है। तीसरी अनुसूची में जो है वो बाकी शपथ को प्रारूप को उल्लेख को नहीं। अब थे कैसे थे तो आ बात कही कि तीसरी अनुसूची में राज्यपाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने छोड़ दो, बाकी सगली शपथ है। तो आ सगलिया में तो शामिल है, अरे सगली तो है लेकिन संसदीय सचिव को संविधान में वर्णन ही को नहीं। जब वर्णन ही को नहीं जना फिर वह शपथ हुए कठ हुई। आ सोचो थे तो संसदीय सचिव को तो संविधान में वर्णन ही को नहीं। मंत्री 3 प्रकार का हुआ है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, 3 ही बात का हुआ है। संसदीय सचिव प्रकार को कोई मंत्री वही तो को नहीं और जकी चीज वही को नहीं बस संविधान में किन्नू आसी। आ ध्यान रखिया राजस्थान में संसदीय सचिव की शुरुआत मोहनलाल सुखाड़िया के काल में हुई, वो भी याद कर लिया और लिख लिया कापली में कह गए आ शुरुआत कद हुई। चलो 9वें प्रश्न का नहीं चला। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारकीन की उपाधि दी गई है? दी गई थी, प्राप्त थी। किसको सुल्तान ए तारकीन की उपाधि प्राप्त थी? या इन कवे सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान या सुल्तान ए तारिकीन कौन था? सुल्तान ए तारिकीन या सन्यासियों का सुल्तान था शेख हमीदुद्दीन नागौरी। के 2 है, काजी हमीदुद्दीन नागौरी या शेख हमीदुद्दीन नागौरी। देखो ओहो शेख हमीदुद्दीन नागौरी। हा शेख हमीदुद्दीन नागौरी वो चिश्ती सिलसिले का संत था। खटका चिश्ती सिलसिले का संत था, जना शेख लागे आगे चिश्ती सिलसिला रा शेख लगाता आपका आगे ख्वाजा लगाता। कई कई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ऐ तो इना दे उपाधि हो तो के वो एक्चुअल में एक बारे में कथा है। अब सही है गलत है मन ध्यान को नहीं। ये कवे है क्या दिल्ली सल्तनत को कोई भी शासक बनतो वो ठीक है हमीदुद्दीन नागौरी के दरबार में जरूर आतो, इकी दरगाह पर माथो टेकन पक्को आतो या इकन पक्को आतो, जना इन्हें वो सन्यासियों को सुल्तान कवे। दूसरी बात वो जो है वो हमेशा ही जो हमीदुद्दीन हो वो बिम रहे हो के बोले बिन गृहस्थ आश्रम में रहे हो, ई वास्ते भी उसके सन्यासियों को सुल्तान कवे। लेकिन की कारण कवे
कहे कि ने शेख हमीदुद्दीन नागोरीन कहे ने कि काजी हमीदुद्दीन नागोरीन कौन कहे, शेख हमीदुद्दीन नागोरीन कहे। आ ध्यान रख लिया, बात गलत ना कर दिया। चलो आगे, वो कंप्यूटर को और प्रश्न ले लियो आज एक। एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है? यानी एमएस वर्ड जब आप खोला नहीं तो एक डॉट लग अंग आगे देखो, यहाँ डॉट लागेड़ो आसी फाइल के नाम का आगे, यहाँ डॉट लागेड़ो आसी भी, डॉट के बाद में वो एक्सटेंशन आसी, इन एक्सटेंशन बोला है, वो एक्सटेंशन पक्को लागेड़ो आसी कोई कभी सागे। अब इको मतलब क्या है, दो एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है? तो देखो XLX की जगह फाइल हुए नहीं, आ फाइल हुए एक्सेल की, आ हुए एक्सेल की, पक्की बात है। अब PPTX जगह फाइल हुए नहीं, आ हुए पावर पॉइंट की, आ हुए पावर पॉइंट की। आज की डोएक्स फाइल हुए नहीं, आ हुए वर्ड की, एमएस वर्ड की, और आ हुए फोटो की, पिक्चर, पिक्चर की हालांकि और भी बहुत हुए है, लेकिन आ हुए आपने पूछो है कौन सो, आपने वो पूछो एमएस वर्ड की फाइल कौन सी है, तो एमएस वर्ड के ले रहे एक्सटेंशन हमेशा DOCX लागेड़ो आसी। आपने शायद 2-4% कंप्यूटर का भी आसी, तो ये खातर में वो 1% या 2% या कंप्यूटर का भी निकाल लिया, ताकि मान लियो कि कोई तुक्को पी जा 1-2% सीधो आई जा, तो उसके एक्सेल को पूछ ले, उसके पावर पॉइंट को पूछ ले। तो पावर पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पावर पॉइंट जरूर याद कर लिया, जो कि अधीनस्थ चयन बोर्ड का जितना भी पेपर हुआ वहां पावर पॉइंट रिलेटेड 3-4% में देखा है, तो थे पावर पॉइंट ने थोड़ा सा ध्यान पड़ लिया, बिका प्रश्न जरूर आ सके। चला 11वां प्रश्न में, मत्स्य संघ को वरहद राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी। देखो, राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण जिसका नाम था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ को उद्घाटन करियो 18 मार्च 1948 ने कौन करियो? NV गोडगिल करियो। इनमें कितनी रियासत आई? 4 ही, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 रियासतें थी। इन चारों रियासतों को जो है वो मिलाकर और प्लस एक ठिकाना नीमराना को मिलाकर इस मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और एक व्यक्ति KM मुंशी बांगी सलाह पर ई मत्स्य संघ को नाम मत्स्य संघ रखो गयो। और बाद में एक पूर्व राजस्थान बनियो थोड़े से दिन बाद में 25 मार्च 1948 को, उसका उद्घाटन भी NV गोडगिल ने किया था। उसके बाद चौथा चरण जो था उसको वृद्ध राजस्थान कहते हैं। 20 चरण को उद्घाटन हुआ 30 मार्च 1949 को, जहां से राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा मान लिया गया और उसी दिन को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तब तक मत्स्य संघ न्यारो हो, राजस्थान वृद्ध राजस्थान न्यारो। अब आ दोनों भेड़ा करा, ई भेड़ोकरण खातर एक कमेटी बनाई और कमेटी को अध्यक्ष रखियो डॉक्टर शंकर राव देव ने। ई कमेटी में टोटल 3 सदस्य आ। डॉक्टर शंकर राव देव तो बिका अध्यक्ष आ और बेंगे सागे प्रभु दयाल और RK सिंह। 1 नंबर सदस्य प्रभु दयाल वाइड पर्सन और 2 नंबर सदस्य RK सिंह। RK सिंह और प्रभु दयाल दो ई शंकर राव देव समिति का सदस्य हा। एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह करवायो। क्यों? क्योंकि 2 जगह इमू राजा कौन सा, एक धौलपुर को और एक भरतपुर को, धौलपुर व भरतपुर, ए दोनों भाषाई आधार पर जो है वो ब्रज भाषा बोलता। और ए कहो मैं ब्रज भाषा बोला जना हमारे राज्य ने उत्तर प्रदेश में मिला दियो। लेकिन शंकर राव देव कहो कि ए भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप हूं राजपूतानों से जुड़े रहे तो राजस्थान में रड़ाओ, अन्य उत्तर प्रदेश में को नहीं रड़ाना। और जो रेफरेंडम हो यानी जो जनमत संग्रह था बिको निर्णय भी यही हो कि आ दोनों रियासतें राजस्थान में मिलाओ। तो प्रश्न वो भी आज का है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी 2 रियासतें थी जबकि भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहे? तो उत्तर प्रदेश में मिलना चाहे धौलपुर और भरतपुर। लेकिन जो जनमत संग्रह हो वो राजा का नहीं हो को नहीं। और दूसरी बात, शंकर राव देव समिति में कितना सदस्य आ? 2 + 1, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य थे, प्रभु दयाल, RK सिंह और शंकर राव देव थे। ठीक है, सागी आ बात ध्यान रखा कि 5वें चरण में जो है वो मत्स्य संघ राजस्थान में विलीन कर दियो गयो। तो राजस्थान में मत्स्य संघ कब मिलाया गया? 5वें चरण में मिलाया गयो। ठीक है, चलो आगे 12वें प्रश्न में देखा। 12वां प्रश्न है कि मुस्सी रानी की छतरी कटे। सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न को ध्यान रखा ऊंट आरी नहीं हो जा किराश नहीं तेल आरी, थोड़ा सवाल पढ़ लिया। मुस्सी रानी की छतरी ए है अलवर में, बूंदी में, रणथंभौर में या बारडोली में? वो बारडोली छप गयो कि बारडोली है वो यार। तो देखो ए है अलवर में,
अभी मूसी रानी की छतरी में कुल खंबा है 80 खंबा। अब वो भी प्रश्न आज का है कि 80 खंबों की छतरी इकट्ठे, तो 80 खंबा की छतरी अलवर आ रही है। अब बख्तावर सिंह की प्रेमिका ही पासवानी मूसी रानी बिकी याद में 80 खंबा की छतरी बनवाई कुने अलवर महाराजा बख्तावर सिंह। इसके अलावा बात करा तो बूंदी में 84 खंबा की छतरी बतावे, 84 खंबों की छतरी। रणथंबोर में 32 खंबों की छतरी और बारडोली में 8 खंबा की छतरी। बारडोली में तो राणा प्रताप अर्थे जानता ही होला, पर तो 8 खंबा की छतरी है। लेकिन अटा मूसी रानी की पूछी, मूसी रानी की तो बात ध्यान ही है, कट है मूसी रानी की छतरी तो अलवर में है, कितने खंबा की है 80 खंबा की। अरे 84 बूंदी ध्यान रख लिया। चलो आगे, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही सुमेलित नहीं है? एक का अनुच्छेद दे है, एक का नियम के है वो दे है। देखो अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, बिल्कुल आ तो मैं था 2-3 दिन पहले बताई। राज्यपाल को जो देखो प्रश्न आयो कि राज्यपाल निम्न में से कौन सी क्षमादान शक्ति प्राप्त नहीं है, बिम्बी में थान बतायो कि फांसी की सजा ने माफ कौन कर सके राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में भी क्षमादान शक्ति है पर वो माफ कौन कर सके, जबकि राष्ट्रपति कर सके। चलो आगे, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य बतायो थाने कि मुख्यमंत्री बापड़ो खाली 3 ही अनुच्छेद में है, 163, 64 और 167। 163 में भी को पद है, 164 में भी नियुक्ति है और 167 में भी की का कर्तव्य है, तो सही है वो। अनुच्छेद 217 एक्चुअल में वो अनुच्छेद 213 है, गलती हूं 217 हो गयो, इन 13 कर दिया पा। अनुच्छेद 213 है वो, आ ध्यान रखा। मैं ये अब करती हूं 213, अनुच्छेद 213 वो सही है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को की है, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है 213 में। अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 वो गलत है, वो गलत है, वो गलती वास्ते है कि अनुच्छेद 165 में महाअधिवक्ता की नियुक्ति है, महाअधिवक्ता उस संबंधित है अनुच्छेद 165। तो थेर थे आके दियो कि वो राज्यपाल को विशेष अभिभाषण कटे, वो अनुच्छेद 176 में है। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल को विशेष अभिभाषण है, जबकि अनुच्छेद 165 में की है महाअधिवक्ता है। तो दुनिया ने बेड़ा ना कर दिया, रड़ा ना दिया, दुनिया न्यारा है, ठीक है। वो 213 को कोई गलती हूं बोलने में 17 छप गयो है, कई बार हो जाए कोई गलती, टेक्निकल मिस्टेक्स आ जाए, पर वो ध्यान रखे 213 ही है, 217 को नहीं है। चला आगे, 14वां प्रश्न, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ांग कहां स्थित है? ए कोई दो क्या करे तालाब है कट है, वो प्रश्न पूछियो है। बाला किला अलवर में है, शेरगढ़ किला बारा में है, या जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है? देखो सलीम सागर या सूरजकुंड की अगर आप बात करा तो सलीम सागर या सूरजकुंड जो का है वह बाला किला अलवर में है। देखो बाला किला अलवर में है, ये बाला किला में दो सलीम सागर और सूरजकुंड है। वो प्रश्न वीडियो के पेपर में आयो, ठीक है। और इको थनथोर सो में डिस्क्रिप्शन में आप बता दूं कि जो बाला किला है इको निर्माण 1442 में, निर्माण 1492 में, सॉरी 1492 में हसन खां मेवाती करवायो, हसन खां मेवाती इको निर्माण करवायो। क्लियर है, बाला किला इनमें सलीम सागर और सूरजकुंड स्थित है, याद कर लिया। आस्क है पाछो, आस्क के बड़ी बात है। शेरगढ़ 12 में शेरशाह सूरी को कह थोड़ो करा दियो जना हो लो, शेरशाह सूरी के नाम पर। जयगढ़ में धन के कितनी बार बता दियो कि बा तोप है, जयबान। जूनागढ़ धन बताइडो है, बीकानेर में है, के बताओ रोजिना रोजिना। अगलो देखो, गरीबी रेखा से नीचे यानी साधारण भाषा में कहूं तो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करने वालों का सर्वेक्षण करवाना किसका दायित्व है? मोटा मोटी बात करा तो बीपीएल को सर्वे कौन करावे? आप पूछिए कि बीपीएल को सर्वे कौन करावे? देखो बीपीएल का सर्वे करवाने की जिम्मेदारी उपखंड अधिकारी की होती है, यानी एसडीएम की होती है। उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उपखंड अधिकारी ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, ये जो है वो सबसे बड़ा अधिकारी होता है
उपखंड का, इसे उपखंड अधिकारी बोलते हैं। ये पद जो है वो आरएस होता है, आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज का ये पद होता है उपखंड अधिकारी। ये अपने जो उपखंड होता है उसका प्रमुख होता है। उसके अलावा बात करें तो खंड विकास अधिकारी, इन अंग्रेजी में कहे बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वो जिला रसद अधिकारी हुए, वो सांख्यिकी अधिकारी हुए, तो स्टैटिक्स ऑफिसर हुए, और वो जो है जिला रसद अधिकारी जो फूड फाड चेक करे, डीएसओ बोले वो फूड फाड चेक करे, वो हुए। तो एक ही बात है कि बीपीएल को सर्वे कौन करावे, तो वो करावे उपखंड अधिकारी। याद कर लिया आपने, जिला प्रशासन भी जो है वो सिलेबस में है, तो आज कहेगा कौन करवा। और उपखंड मध्यम स्तर को अधिकारी हुआ है, बीच में वही ऊपर जो है वो फिर ध्यान है कि कलेक्टर बैठे। आगे चला, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखो पहले तो देखो अखिल भारतीय देशी लोक परिषद है क्या? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद के ही देखो 1927 में बंबई में, 1927 ईस्वी बंबई में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद। इको काम हो कि जका आंदोलन कांग्रेस अंग्रेजी भारत में चला रही है, वह आंदोलन पूरे देश में यानी कि रियासती भारत में भी चलना चाहिए। अब कांग्रेस उन आंदोलनों को रियासती भारत में संचालित नहीं करेगी, उसकी जगह संचालित कौन करेगा? अखिल भारतीय देशी लोक राज्य लोक परिषद करेगी। इस खातर 1927 में बंबई में की स्थापना हुई, ठीक है। और इका लगातार अधिवेशन बैठी हुई है। बाद में को जो 7वां अधिवेशन आयोजित होनो 1946 में को 7वां अधिवेशन हुआ, लिखे लोगों ये 7वां अधिवेशन ही 1946 में। 1946 में यदि को 7वां अधिवेशन आयोजित होनो हो तो वो तय हो कि वो जो इको अधिवेशन होसी वो उदयपुर में होसी, और इकी अध्यक्षता कौन करसी? बीटे में अध्यक्ष पंडित नेहरू हुआ, तो ये अध्यक्षता करी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये अध्यक्षता जी है नेहरू जी करी, और राजस्थान में आयोजित होना रो पहलो अधिवेशन हो, या कहें तो किसी भी देशी रियासत में आयोजित होने वाला ये पहला अधिवेशन था। तो जो की अध्यक्षता कौन करी? पंडित जवाहरलाल नेहरू करी। ध्यान रख लिया, ठीक है। चलना 17वें प्रश्न की ओर। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय जो जयपुर में स्थापित हुए, वो कटे जयपुर में स्थापित हुए, जयपुर में की स्थापना हुई। इका संस्थापक कुणा? इका संस्थापक कुणा? हीरालाल शास्त्री आग, अर्जुनलाल शेट्टी आग, माणिक्यलाल वर्मा या केसी सिंह बारटा। तो इकी मैं बात करूं तो जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी अर्जुनलाल शेट्टी ने। अर्जुनलाल शेट्टी एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। ये पहले जैन समाज के व्यक्ति थे जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। जब इन्हें स्नातक की डिग्री प्राप्त की तो जयपुर महाराजा ने इन्हें अपनी नौकरी करने के लिए बुलाया कि आजा भाया, अब तू बीए कर ली, आजा मेरे को नौकरी कर ले। तो अर्जुनलाल शेट्टी ने कहा था कि यदि अर्जुनलाल शेट्टी राजा की नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को इस देश से बाहर कौन निकालेगा। आज आप सरकारी नौकरी छोड़ देंगे, बिल्कुल ही कौन छोड़ा। देश के लिए अर्जुनलाल शेट्टी सरकारी नौकरी त्याग दी, जाने दे आप तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। इन्होंने जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और जैन वर्धमान विद्यालय काम के कर तो जितना भी क्रांतिकारिया वन ट्रेनिंग देते, कोई हथियार चलाने की या कोई भी मान लो वन ट्रेनिंग देता भाई आंदोलन करने की। इसके अलावा बात करा तो वीर भारत समाज बने एक भी की स्थापना करी केसरी सिंह बारट, ठीक है। वो भी प्रश्न आइडो है, तो ध्यान रख लिया निश्चित तौर अर्जुनलाल शेट्टी को नाम तो 100% ही ध्यान रखा। आगे चला, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? देखो आजकल है बात पक्की है, एक रीति रिवाज तो 100 में 100 पूछे। ए मारवाड़ी जगह शब्द नहीं कन्फर्म पूछे, तो मारवाड़ी रट लियो थे मैं तो कौन था ने, और मारवाड़ी जिसी कोई सुनी भाषा ही को नहीं, तो रट रटा लियो। तो थोड़ा सो ध्यान ही रखना पड़े, लागे थोड़ा सो है कि थोड़ी आड़ू लागे, लेकिन आड़ू है को नहीं, ध्यान रखा। अब बात करेंगे राजस्थान रीति रिवाजों में मोसर क्या है, तो देखो दहेज है, मृत्यु भोज है, गृह प्रवेश है, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज है। देखो दहेज को नहीं, वो है मृत्यु भोज। जब कोई आदमी मर जा तो 12वें दिन जो जिमन करे नहीं बिना मोसर या कई जगह ओसर कवे।
मोसर या ओसर जो है नी वो है इन्हें जो है वो 12वें दिन जो जिम्मन हुए नी मृत्यु बोझ को बिना मोसर या ओसर कहे। हालांकि लगभग राजस्थान में वो बंद कर दियो, लेकिन फिर भी पर्सन तो बनी है मोसर ओसर को तो ध्यान रखा। इसके अलावा गृह प्रवेश ने तो न्यांगल कहे, नांगल जो है नी वो क्या न्यांगल करियो घर को, तो न्यांगल को मतलब ही क्या है कि गृह प्रवेश हो गयो। ठीक है, विवाह के अवसर पर बडार करेंगे, बडार जी है विवाह का अवसर पर करे जो जिम्मन हुए है बिन बडार कह दे वहां पर। ठीक है, तो बडार कद हुआ है विवाह के अवसर पर हुआ है, गृह प्रवेश ने नांगल कहे, मृत्यु भोज ने अवसर मोसर कहे है, देज न के कहे वो मारवाड़ी में थान ध्यान आप ले वही कौन देज। अगलो देखो, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई? देखो, राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई? आज स्थापना हुई 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में की स्थापना हुई। सागे एक बात और ध्यान रखा, कि वर्तमान अध्यक्षा कौन है? रिहाना रियाज चिश्ती। रिहाना रियाज चिश्ती जका है वह है राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष। जरूर नाम ध्यान रखा, रिहाना रियाज चिश्ती, अंगो नाम ध्यान रखा। 1999 में यह आयोग की स्थापना हुई। रिहाना रियाज चिश्ती जी है वह आयोग की अध्यक्ष है, जरूर ध्यान रखा। महिला सशक्तिकरण संबंधित है वो। अगलो देखो, एक और कंप्यूटर को प्रश्न, MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण को खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कुंजी नहीं, कुंजी। कुंजी कुंजी दिखे चारों मेरे मन, लेकिन वो कुंजी है। किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। यदि एक आप बात करा शॉर्टकट कुंजी की, तो देखो कंट्रोल L करे, कंट्रोल O करे, कंट्रोल A करे या कंट्रोल N करे। देखो ओम ओपन हुआ है तो कोई भी नई टैब खोलन खातर पुरानी फाइल की सेव है वह खोलन खातर कंट्रोल O दबे, इतन वह पूरी फाइला निकल के सामने आ जा। और जकी पर वो PPTX लिखेड़ो मैं थाने बतायो वह फाइल खोल के देख लियो। इसके अलावा बहुत हुआ है CTRL प्लस C तो है कॉपी को, वो कॉपी को जा CTRL प्लस X है वो जा कट को। इसके अलावा बात करा तो CTRL प्लस ओ जा केबिन के बोला जेड के सॉरी वी ओ जा पेस्ट को। इसके अलावा भी बहुत सारी शॉर्टकट की हुए जका के द्वारा कंप्यूटर ने ऑपरेट करियो जा सके। मैं एन है कि एन नई स्लाइड लेने खातर हो जा कंट्रोल A है, पूरे फॉन्ट ने जब सेलेक्ट करा जब कंट्रोल A दबा दियो तो भांत मंतीला घना ही है शॉर्टकट की है, थोड़ी याद कर जाया। पावर पॉइंट टू रिलेटेड तो जरूर ही याद कर जाया, कन्फर्म एक पर्सन आवेल हुई। अगलो देखो, सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता कौन थे? सहेलियों की बाड़ी पहली बात तो है खटे आ देखनी पड़ती उदयपुर में। अब बात आवेगा कि निर्माण कौन करवायो? संग्राम सिंह सेकंड करवायो, उदय सिंह सेकंड करायो, संग्राम सिंह प्रथम करायो या उदय सिंह प्रथम करायो? 21वें प्रश्न को जो उत्तर हो सी 21वें प्रश्न को उत्तर हो सी कौन सो वो सी संग्राम सिंह सेकंड करायो। संग्राम सिंह सेकंड इको निर्माण करवायो। कद करवायो? सहेलियों की बाड़ी को निर्माण वो करायो 1710-1734 के बीच में। 1710-1734 लगभग इके बीच में करवायो। अब प्रश्न उठे क्या नहीं करवायो भाई, के कारण कोई कारण बिना की कौन करावे? संग्राम सिंह को जब ब्याह हुयो नहीं जना इकी रानी सागे 48 नौकरानियां ही चौके 8 है नौकरानी, यानी वह जकी बन के बोला वह त्याग प्रथा के तहत वह कौन सा प्रथा के तहत वह देता नहीं वह महिलाएं, तो वह 48 नौकरानियां भेंट करेगी लुगाई ने रानी ने। अब 48 रानियां नौकरानियां नहीं यानी रानी की सहेलियां होगी वह मान्य 48 सहेलियां ने जो है वो राज्यकरण खातिर या माने एक स्थान पर रखने खातिर आ सहेलियां की बाड़ी बनाई दी है। सहेलियां की बाड़ी जने तो नाम है इसकी कि सहेलियों की बाड़ी। सहेलियां की बाड़ी को मतलब ये 48 नौकरानियां ने वह बना के दीर बटबंद रखी जना बिन कह सहेलियों की बाड़ी। 48 को खर्चो उठाना पड़ गयो, एक लुगाई लियान खातिर देख लियो थे बेजा कल्डो काम है लुगाया को। आप लोग देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी हम कौन सो सुमेलित को नहीं आ देखो
राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर में है। 101% सेंवर भरतपुर में हो, इम तो कोई दो राय कोई नहीं। लेकिन स्थापना कद हुई? 1992 में हुई। वो ध्यान रखिया, सरसों अनुसंधान केंद्र सेंवर भरतपुर में पक्को। राष्ट्र केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान इन कवे काजरी, और काजरी थान ध्यान इकट्ठे है। काजरी जोधपुर में, जोधपुर मांडेडो भाई, जोधपुर सही है, काजरी जोधपुर में है। ध्यान रख लिया। काजरी की स्थापना 1959 में हुई, पक्को ही ध्यान रखिया। आगलो ले लियो, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यान की संस्थान बिछवाल। और बिछवाल पहली बात तो कट है बीकानेर में है, बीकानेर में बिछवाल है। और बिछवाल की जगह स्थापना है बाकद हुई 1993 में हुई। ध्यान रख लिया 1993, सॉरी अभी 1993 में हुई, थोड़ा सा ध्यान दिया रे। आई 1993 में आई 1993 में, दोनों सागी है 1993 में, लेकिन है वो बिछवाड़ बीकानेर में ही, वही सही है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र, वो तिजारा तो रह गयो अलवर में, शायद तिजारा मेरे साहब अलवर में और थे, देख लिया। वो मैं थाने बता दूं तबीजी में, तबीजी कटे है अजमेर में। वो कई बार प्रश्न पूछेड़ो है, वो तबीजी यारो बेजा बार प्रश्न पूछेड़ो है कि तबीजी कटे है, तबीजी बीकानेर में, सॉरी अजमेर में है, अटकी है, अटे राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र है। तो वो गलत हो गयो, निश्चित तौर गलती पूछो है नहीं तो वो गयो ही वो। ध्यान रखा। चलो 23वां प्रश्न का। राजस्थान राज्य पुस्तक पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल को अध्यक्ष कौन हुआ है? प्राथमिक शिक्षा निदेशक हुआ, शिक्षा मंत्री हुआ, शिक्षा सचिव हुआ या मुख्य सचिव हुआ? देखो, इको जो अध्यक्ष है वो पदेन अध्यक्ष हुआ है, वो पदेन अध्यक्ष हुआ शिक्षा मंत्री। एक स्वायत्त शासी संस्था है, अरे को अध्यक्ष जो है वो हमेशा शिक्षा मंत्री हुआ है। जो राजस्थान को शिक्षा मंत्री हो सी भाई का अध्यक्ष होसी। जहां वर्तमान में बीडी कल्ला साहब है, तो बीडी कल्ला साहब ही राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का अध्यक्ष होसी। ठीक है, आगे चला 24वां प्रश्न का। आरटीई 2009 अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक को प्रति सप्ताह कितने कालांश कह दो चाहे घंटे कह दो, एक ही बात है, घंटे या कालांश। अट्ठे घंटे को मतलब वो घंटा को नहीं है, 1 घंटा 60 मिनट रो। अट्ठे घंटे को मतलब 40 मिनट को, या वो जितो भी पीरियड हुआ है वो पीरियड को कालांश को है। तो कितना कालांश एक शिक्षक के लिए लेना जरूरी है? 45 घंटा एक हफ्ता में एक टीचर का होना जरूरी है। थर्ड ग्रेड टीचर के लिए है आरटीई, तृतीय श्रेणी अध्यापक जो 1 से 8 तक अध्ययन करवाता है, 45 घंटे का शिक्षण होना जरूरी है एक शिक्षक के लिए। यानी रोजीना 7 और 3 दिन एक 8 पीरियड लेवे नहीं, जब जाके 45 घंटा पूरा हुआ है। क्योंकि एक दिन में 8 पीरियड हुआ है, तो 8 से 48 हो सके, ज्यादा ज्यादा 3 कम कर दिया, 3 दिन मांगा 7 आवे, बाकी 3 दिन 8 आवे, तो 45 पीरियड यहाँ पूरा करी जाए। तो आरटी 2009 में वो नियम है कि शिक्षक 45 घंटा तक छात्र अध्यापक माने टावरा ने शिक्षण करवावे। ध्यान रखिया। वो कई बार मतलब बेजा मारो प्रश्न आइडो है, हो उसके दोबारा भी आज के, तो ध्यान रख लिया। लास्ट प्रश्न है आज को 25वां। जालोर को जीतकर अलाउद्दीन ने जालोर का क्या नाम रखा था? देखो, जालोर, रणथंबोर फिर चित्तौड़गढ़ फिर जालोर को जीता। अब इसने जालोर को जीतकर उसका नाम कर दिया था जलालाबाद। जलालाबाद किसका नाम जीतकर किया था? जलालाबाद नाम जीतकर किया था जालोर का। तो फिर वो खेराबाद वंजगो ओ करियो सिवाना दुर्ग को नाम, सिवाना दुर्ग को नाम बदल के कर दियो सिवाना बाड़मेर में, सिवाना बाड़मेर दुर्ग को नाम बदल के कर दियो खेराबाद कर दियो। ओ खिजराबाद, खिजराबाद की को करियो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को नाम बदल के वो खिजराबाद कर दियो। इको बेटा को नाम खिजर खान हो, बिके नाम पर वो खिजराबाद कर दियो। तो ई प्रकार हूं अलाउद्दीन खिलजी कई युद्ध जीत्या। 1301 में वो रणथंबोर जीत्यो, 1303 में वो चित्तौड़ जीत्यो, 1308 में वो सिवाना जीत्यो, और 1311-12 ईस्वी में वो है जो वो जलालाबाद या जालोर जीत के काम पूरा कर दियो। तो ई प्रकार हूं आपने आज की क्लास में 25 प्रश्न लिया। आपा किसी के लागी थन क्लास कमेंट करके जरूर बताया। साथ ही जगह है वजह चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया। जय थाने ई की पीडीएफ चाहिए
तो पीडीएफ खातर थे जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाओ। बट ए पीडीएफ अपडेट करता रहा मैं तो बठू थे डाउनलोड कर लिया। इसके अलावा भी अगर मार्कन कोई सूचना होसी तो वह टेलीग्राम चैनल पर मैं थाने दे देशा। तो आज को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत।